सो हेलो गाइस। तो अभी हम देख लेते हैं कि ये नया आई एम यूज़र कैसे बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पर अपने रूट यूज़र के साथ में लॉगिन कर लिया है और उसके बाद हम इस सर्च बार में आई एम सर्च करेंगे आई एम डैशबोर्ड को एक्सेस करने के लिए। सो लेट्स सिलेक्ट दिस और हम आई एम डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। इसके बाद हमें जाना है यूज़र्स पर। एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, अगर यहाँ पर आप टॉप में देखेंगे तो यहाँ पर कोई भी रीजन सिलेक्टेड नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये जो सर्विस है आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, ये एक ग्लोबल सर्विस है। और अगर आप इस बार मतलब हमारे प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सिर्फ अकाउंट आईडी दिख रही होगी, कोई भी अकाउंट नेम नहीं दिख रहा होगा। इसका मतलब ये है कि ये जो यूज़र है ये रूट यूज़र है। और स्टैंडर्ड से ये कहते हैं कि हमें रूट यूज़र का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हम हमेशा यूज़र करेंगे किसी ऐसे यूज़र का जो हमने क्रिएट किया है। तो उसके लिए हम यूज़र को क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर नाम दे देंगे लेट्स से बार कोड एडमिन। उसके बाद हम उसको एक्सेस देंगे मैनेजमेंट कंसोल का। हम आई एम यूज़र को क्रिएट करना चाहते हैं। उसके बाद हम कस्टम पासवर्ड दे देते हैं। आप अलग भी चूज़ कर सकते हैं। और मैं नहीं चाहता कि मैं मतलब यूज़र अगले साइन इन पर अपना पासवर्ड चेंज करने को मैं उसे फोर्स करूँ। तो मैंने यहाँ पर यूज़र नेम दिया बार कोड एडमिन एंड ऑल दैट स्टफ। सो लेट्स क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब हमें यूज़र को किसी ग्रुप में ऐड करना पड़ेगा या फिर बेसिकली परमिशंस देनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ ऐड यूज़र टू ग्रुप सेटिंग। और यहाँ पर क्योंकि मेरे पास इस वक्त कोई भी ग्रुप नहीं है तो मुझे एक ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा। मैं इस ग्रुप को नाम दे देता हूँ एडमिन। तो मैं जितने भी एडमिन यूज़र्स बनाऊंगा उन सबको इस ग्रुप में ऐड दे दूंगा, ऐड करूंगा। और मुझे इससे एक पॉलिसी देनी होगी। यहाँ पर मैं अपनी खुद की पॉलिसी भी बना सकता हूँ और ये यहाँ पर कुछ ऑलरेडी बनी बनाई पॉलिसीज़ है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस नाम से एक पॉलिसी है। तो मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ और इस पॉलिसी को इस पॉलिसी का एक्सेस मैंने एडमिन ग्रुप को दे दिया है और ये ग्रुप बना दिया। अब मुझे जो मैंने यूज़र बनाया है उसको इस ग्रुप में ऐड करना है और नेक्स्ट। अब होगा क्या कि जैसे कि मैंने इस यूज़र को एडमिन ग्रुप में ऐड किया है तो एडमिन के पास जितनी भी परमिशन है वो सारी इस यूज़र के पास भी इनहेरिट हो जाएगी। टैग जो है वो ऑप्शनल होते हैं। हम इसका इस्तेमाल हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा अगर ये यूज़र लेट से एडमिन डिपार्टमेंट से है तो हम यहाँ पर डिपार्टमेंट और एडमिन दे सकते हैं। अगर लेट से वो हमारा यूज़र इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से तो हम डिपार्टमेंट और इंजीनियरिंग दे सकते हैं, लाइक दैट। तो अभी हम क्रिएट यूज़र कर लेते हैं। तो अब हमें इसके साथ में एक साइन इन यूआरएल मिलता है वो यूज़र का। उसके बाद यूज़र नेम मिलता है और पासवर्ड मिलता है। मैंने CSV फाइल डाउनलोड कर ली है जस्ट फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस। तो अभी मैं क्या करूँगा, मैं एक नया इनकॉग्निटो विंडो ओपन कर लेता हूँ और वहाँ पर जो यूआरएल कॉपी की थी वो पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर अब मुझे आई एम यूज़र नेम डालना होगा जो कि है बार कोड एडमिन और पासवर्ड है, पासवर्ड डाल दिया मैंने। ओके। तो अब मैंने साइन इन कर लिया है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर रिटर्न टू यूज़र करूँ तो आप अगर देखेंगे तो मेरे यूज़र्स लिस्ट में मैं वो चीज़ें देख पा रहा हूँ। उसके बाद अगर मैं फिर से यहाँ पर आई एम कंसोल में जाऊँ, क्योंकि मैंने इसको एडमिनिस्ट्रेटर परमिशन से दिए तो सेम परमिशन से जो रूट यूज़र के पास है वो सारी की सारी परमिशन मेरे इस यूज़र के पास भी है, बारकोड एडमिन के पास। तो मैं वो सारी चीज़ें कर सकता हूँ जो रूट यूज़र कर सकता है। तो अगर मैं यहाँ पर भी यूज़र्स में जाऊँ तो मुझे सेम चीज़ें दिखेंगी। एक और चीज़ जैसे कि मैंने यहाँ पर दिखा कि यहाँ पर अकाउंट नेम नहीं दिख रहा था, अगर मैं वही चीज़ यहाँ पर करूँ तो यहाँ पर मुझे अकाउंट नेम दिखता है। इसका मतलब ये रूट यूज़र नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, ओके एक और चीज़, अगर मैं यहाँ पर डैशबोर्ड में जाऊँ तो यहाँ पर मैं एक एलियास सेट कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल क्योंकि अकाउंट आईडी याद रखना थोड़ा डिफ़िकल्ट है तो मैं इसको एक एलियास दे सकता हूँ। लेट्स से मैं इसको एलियास में बार कोड एडमिन ही दे देता हूँ।
specify a valid alias. Okay. आई थिंक वो कैपिटल लेटर्स नहीं लेता, तो क्रिएट कर लिया मैंने। तो अभी क्या होगा कि जैसे कि हमें जो पहली बार जो यूआरएल मिली थी, अगर मैं इसकी यूआरएल, ओके, तो अभी तो मुझे शायद वो दिखेगा नहीं, लेकिन अगर आप, ओके, मैंने वो कॉपी की होगी कहीं पर, तो अगर मैं यहाँ पर जाकर पेस्ट करूँ तो देखिए अब मुझे ये यूआरएल मिली थी, राइट। लेकिन अभी मैं क्या कर सकता हूँ, मैं उस यूआरएल की जगह पर इस यूआरएल का इस्तेमाल कर सकता हूँ, बारकोड एडमिन साइन इन डॉट aws.com। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर लॉग इन करूँ तो मैं वापस सेम यही से लॉग इन कर सकता हूँ, सेम यूज़र नेम और पासवर्ड के साथ में। सो ओके, और द रीज़न कि मैंने इस यूज़र को इनकॉग्निटो विंडो में साइन इन करवाया है इज़, अगर मैं इसको यहीं पर नॉर्मल विंडो में साइन इन करा था तो, क्योंकि ये काइंड ऑफ एक सेशन है, तो रूट यूज़र का सेशन लॉग आउट हो जाता और मुझे बारकोड एडमिन का सेशन मिल जाता। तो क्योंकि मैं दोनों को एक साथ में चलाना चाहता तो इसलिए मैंने ये चीज़ें की।